दोस्तों, आज हम एक आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारे पास हर एक चीज मौजूद है। बात करने के लिए मोबाइल फोन से लेकर हर एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बाइक, कार, यहां तक कि एरोप्लेन तक हमारी खिदमत में हाजिर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जंगली कबीले भी हैं जिनका इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की चीजों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसके बारे में हम और आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जंगली जानवरों को मार कर खाने से लेकर कच्चे मिट्टी के घरों में रहने तक की सारी चीजें ये कबीले वाले करते हैं, और ये इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि इनका मुकाबला कोई सपने में भी नहीं करना चाहेगा। अब ये कौन है, चलिए जानते हैं इनके बारे में। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। चिंबू स्केलेटन ट्राइब। सबसे पहले आप इन लोगों पर एक नजर डालिए जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि चलते फिरते हड्डियों के ढांचे जा रहे हैं, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी तरह इंसान हैं जो कि पापुआ न्यू गिनी के इलाके चिंबू में रहते हैं। अपने पूरे शरीर में राख और मिट्टी से हड्डियों को कंकाल बनाने वाले ये लोग दुनिया के सबसे खतरनाक कबीलों में से एक हैं, जिन्हें शहरों में रहने वाले इंसानों से सख्त नफरत है, और ये अपने शरीर को इसीलिए इतने खतरनाक तरीके से पेंट करते हैं ताकि कोई भी इन्हें देखे तो वो डर जाए। ये हर जगह अपना खौफ फैलाना चाहते हैं, और अगर फिर भी कोई इनके रास्ते में आने की कोशिश करता है तो ये उसके साथ बहुत ज्यादा खतरनाक सलूक करते हैं। कई बार तो ये इंसान को जिंदा तक जला देते हैं। वैसे इनका अपने शरीर को इस तरह से पेंट करने का एक और कारण है। इनका ये कहना है कि जंगलों में बुरी ताकतें रहती हैं जो इनके कबीले को तबाह कर सकती हैं। ऐसे में अगर कोई बुरी ताकत इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगी तो इनके शरीर में लगे पेंट को देखकर डर जाएगी और उसे लगेगा कि ये इंसान नहीं है। वैसे ये लोग बहुत ही खतरनाक वॉरियर्स भी हैं जो कि कई सालों से अपने कबीले के लिए जंग लड़ते आ रहे हैं। सेंटिनलीज ट्राइब्स। भारत के बंगाल से जुड़े सेंटिनल आइलैंड में रहने वाले इस कबीले के लोग किसी भी जंगली जानवर से कम खूंखार नहीं है। इस छोटे से आइलैंड में वैसे तो बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन अगर कोई गलती से इस आइलैंड पर चला गया तो यहाँ रहने वाले लोग उसे जान से मार देते हैं। इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि इनकी शांति भरी जिंदगी में कोई इंसान आकर उथल पुथल मचाए। ये बिल्कुल शांत तरीके से अलग रहना चाहते हैं, इसीलिए आइलैंड के उस पार मौजूद लोगों को जैसे ही अपने नजदीक आते हुए देखते हैं तो उस पर हमला शुरू कर देते हैं। और ये बात भारत सरकार को भी मालूम है। इस कबीले के लोगों को बाहरी दुनिया के लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए इंडियन नेवी हर समय पहरा देती है, और जो कोई भी इस आइलैंड के पास भटकता हुआ दिखाई देता है उसे तुरंत यहाँ से भगा दिया जाता है। और अगर फिर भी कोई जिद करके इस आइलैंड में गया तो उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद ही होगा, क्योंकि एक बार इस आइलैंड पर कुछ टूरिस्ट गए थे जो आज तक वापस नहीं आए और उनका कोई अता पता नहीं है। क्या आप बंगाल में मौजूद इस कबीले के आसपास भटकना चाहेंगे या फिर दूर से टाटा नमस्ते कह देंगे? अपना जवाब हमें जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आकर। असारो मडमैन। ये बात तो पक्की है कि अगर आप लोगों ने इन्हें पहली बार देखा तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ना सिर्फ इनकी शक्ल बल्कि इनकी पूरी बॉडी बहुत ही खौफनाक तरीके की होती है। अपनी बॉडी पर किए गए सफेद पेंट के साथ साथ इनके चेहरे पर लगे मास्क के कारण ये लोग बहुत ज्यादा मशहूर हैं। और ये लोग कोई ऐसा वैसा मास्क नहीं पहनते, बल्कि ये लोग सुअर की पूंछ और खाल का इस्तेमाल करके इस तरह का मास्क तैयार करते हैं, और अपने हाथों की उंगलियों पर बांस लगाकर ये उन्हें और भी ज्यादा लंबा कर देते हैं। ये लोग ऐसा ना सिर्फ जंगली जानवरों को डराने के लिए करते हैं, बल्कि अपने दुश्मनों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए भी ये इस तरह की वेशभूषा धारण करते हैं ताकि कोई भी इन पर हमला ना कर सके। और इनका ये तरीका भी काम करता है, क्योंकि कई सारे लोग इन्हें भूत प्रेत और आत्मा समझकर इनके पास भटकना भी नहीं पसंद करते, और फिर भी अगर कोई इनके पास आने की कोशिश करता है तो इसे मौत के घाट उतार देते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से ये अपने दुश्मन कबीलों से जंग लड़ते हुए आ रहे हैं। वैसे तो इन्हें मार धाड़ बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अगर किसी ने गलती से इनको छेड़ दिया ना तो फिर ये उसे छोड़ते नहीं है। चुकची ट्राइब। अब आप रशिया में रहने वाले इस अनोखे कबीले को देखिए, जिन्हें इतिहास काल के सबसे खतरनाक कबीलों में से एक माना जाता है। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रशिया की आर्मी ने कई बार इस कबीले के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रशिया की आर्मी इन्हें हराने में नाकामयाब रही। ये हमेशा एकजुट रहकर एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं और अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तभी तो रशियन आर्मी का एक चीफ इस कबीले के हाथों मारा गया, और फिर इन लोगों ने उसके सिर को धड़ से अलग करके कई सालों तक अपने पास रखा, ताकि ये रशियन आर्मी को दिखा सकें कि अगर इनसे पंगा लिया जाएगा तो ये लोग हर किसी का यही हाल करेंगे। वैसे आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग भोजन में खतरनाक शार्क और व्हेल जैसे समुद्री जीवों को खा जाएं, वो भला इंसानों का क्या हाल करेंगे? इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए।
मॉक पीपल। दुनिया भर में आपको ऐसे बहुत से कबीले देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा रखी है, जो अपने कबीले के लोगों के अलावा किसी और से ताल्लुक नहीं रखते। और जिन लोगों को आप अभी देख रहे हैं, इन्हें नॉर्थ अमेरिका के सबसे पहले कबीले के तौर पर जाना जाता है। जब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई आबादी नहीं थी और ना ही कोई मुल्क था, तब से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि ये लोग जिस जगह पर रहते थे वो जगह अब न्यूयॉर्क के नाम से जानी जाती है। शुरुआत में तो जब वहाँ पर लोग आना शुरू हो गए तो इन्होंने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि कुछ समय के बाद इन्होंने कनाडा का रुख कर लिया और फिर वहां के लोगों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। थोड़े थोड़े समय के बाद ये जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर सिवाय तबाही के और कुछ नहीं ले जाते। इन्हें पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इनके चेहरे पर लाल और काला पेंट लगा रहता है और सिर पर पंख लगे होते हैं जो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। इनकी वेशभूषा का एक कारण ये भी है कि ये लोग वॉरियर हैं जिन्होंने कई सारे अलग अलग कबीलों के साथ जंग लड़के उनको हराया है। इनकी खास बात यह भी है कि इस कबीले के मुखिया केवल मर्द ही होते हैं, लेकिन उन्हें चुनने का हक केवल महिलाओं को होता है। यानी कि इस कबीले की लीडर महिलाएं चुनती हैं जो उनकी और उनके कबीले की रक्षा कर सके। गोरोका। अब आप जिस कबीले को देख रहे हैं ये पापुआ न्यू गिनी का सबसे फेमस कबीला है। और इनके फेमस होने की वजह क्या है ये तो हमें बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ये लोग अपने कपड़े और ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं। पर इनके पहनावे पर मत जाइएगा, क्योंकि ये दिखने में जितने ही रंग बिरंगे हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। जिन्होंने कई सारे दुश्मन कबीलों से जंगें लड़ी हैं और उन्हें अपना गुलाम बनाया है। साथ ही साथ इनकी तादाद भी पापुआ न्यू गिनी के सभी कबीलों में सबसे ज्यादा है। तोते और दूसरे खूबसूरत पक्षियों के पंख से अपने सिर को ये लोग सजाते हैं और इन्हें सजाने के लिए ये लोग सी शेल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग इन सी शेल्स को अपने लिए बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं और अपने त्योहारों में बहुत धूम मचाते हैं, लेकिन इन्हें बाहर की दुनिया से तालमेल बैठाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, जिस वजह से लोग केवल इन्हें दूर से ही देख पाते हैं। कभी कोई इनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। कज़ाख। अब आप कबीलों के बारे में काफी कुछ जान गए, पर हम आपको बता दें कि आज से कई साल पहले लोग अलग अलग तरह के कबीलों में रहा करते थे और उनकी पहचान भी उनके कबीलों से होती थी। ये कबीले आपस में जंग लड़ते थे और जीत जाता था वो हारने वाले कबीले को अपना गुलाम बना लेता था। इस तरह के कबीले आज भी दुनिया में कई जगहों पर मौजूद हैं। अब जैसे कि आप कज़ाक कबीले को देख लीजिए। कजाकिस्तान में रहने वाले इस कबीले का नाम कज़ाक का मतलब है वॉरियर्स और इंडिपेंडेंट। इस कबीले के लोगों को बाहर की दुनिया से कटकर रहना पसंद है। इन्हें सिर्फ जंग लड़कर अपना कब्जा जमाना आता है। वैसे आपको बता दें कि चंगेज खान जो कि एक बहुत बड़ा वॉरियर था वो भी इसका लीडर रह चुका है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कजाकिस्तान का ये कबीला कितना ज्यादा खतरनाक रहा होगा। इसीलिए कोई भी इंसान इस कबीले के आजू बाजू भी फटकना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।